राम राम भाई साजन भाई, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। भाई अब कोलगेट करने के बाद उसके बाद करते हैं शुरू नहाने के बाद। तो भाई अब मैं नहा धो के तैयार हूँ। तो भाई अब पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं शिव पुराण पढ़ूँगा, फिर उसे वीडियो में बताऊँगा भाई क्या क्या लिख रहा। जहाँ कल छोड़ा था वहीं से ही शुरू करूँगा आज। तो आइए अब शुरू करते हैं जहाँ पर कल छोड़ा था वहीं से। यहाँ से शिव पुराण के सुनने की विधि। शिव पुराण के श्रवण हेतु ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। नंबर 2, अपने बंधु बांधवों व मित्रों को शिव पुराण सुनने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। नंबर 3, शिवालय तीर्थ या घर में ही कथा की व्यवस्था करनी चाहिए। नंबर 4, कथा स्थल की भूमि को चित्रों से सज्जित करना चाहिए। नंबर 5, केला चंदोवा आदि से एक सुंदर मंडप को बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताकाएं लगानी चाहिए। नंबर 6, वक्ता के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन का प्रबंध करना चाहिए। नंबर 7, वक्ता को पूर्व भिमुख और श्रोताओं को उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसकी आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखे तथा उसे श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें। नंबर 9, पुराणज्ञ शुद्ध बुद्धि तथा संतचित ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को ही अपना पवित्र कर्तव्य समझते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। नंबर 10, पंडित जी को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा वाचनी चाहिए। उसके पश्चात सभी उपस्थित सज्जनों से मिलकर भजन कीर्तन करना चाहिए। नंबर 11, शिव पुराण के वक्ता की सहायता के लिए एक पुराणज्ञ पंडित भी होना चाहिए। कथा में आने वाले विघ्नों के निवारण विधिपूर्वक गणेश पूजन करना चाहिए। नंबर 12, कथावाचक पंडित को अपने यजमान के शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना कराते हुए उससे उस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उस पर प्रसन्न होकर उसको इन ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। नंबर 13, यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का कठोरता से पालन करना चाहिए। नंबर 14, यजमान को ऐसे 5 पंडित अलग से नियत करने चाहिए जो पंचाशर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। नंबर 15, यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्ता तथा अन्य पंडितों से अन्न, वस्त्र तथा दक्षिण आदि से पूर्णतः संतुष्ट करे। इस प्रकार शिव पुराण का विधि पूर्वक श्रवण निसंदेह लौकिक सुख और परलौकिक कल्याण को देने वाला है। विश्वेश्वर संहिता प्रथम खंड। तीर्थराज में मुनियों का समागम। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि प्रयागराज में संगम पर सभी ऋषि मुनि एकत्र हुए। उस समय वहाँ सूत जी पधारे। सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका स्वागत किया और बैठने के लिए आसन प्रदान किया। सबने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे मुनिवर, कलयुग में सभी मनुष्य पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, पर स्त्रीगामी, पर निंदक, आत्म ज्ञान रहित, नास्तिक, देव अभिमानी, दूसरों की हत्या करने वाले, माता पिता से द्वेष रखने वाले और स्त्रियों के गुलाम हो जाएंगे। वैसे अपने धर्म से रहित कुमार्गी हो जाएंगे। शूद्र अपने कर्म को छोड़कर तिलक लगाकर ब्राह्मणों का सा आचरण करने लगेंगे। नकली तपस्वी ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ
पूर्वक पूजन करने वाले कुकर्मी, विद्यावाद विवादी धर्मलोक, दुष्कर्मी धर्म के नाशक दंभी, अभिमानी क्रूर होंगे। स्त्रियां भी धर्म से विमुख हो जाएंगी। वे माता पिता की भक्ति से विमुख, पति से विमुख प्रेमी के साथ रहने वाली तमोगुण और नित्य रुगन रहा करेंगी। इस दुख से छुटकारा दिलाने वाला कोई सरल उपाय बताइए। मुनियों की यह बात सुनकर सूत भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, श्री शिव पुराण की संहिताओं के वेद। तो भाई आज यहाँ पे छोड़ा है, कल यहीं से शुरू करेंगे। कल यहीं से शुरू करेंगे और आगे और भी बढ़िया लगेगी आपको। इसकी कहानी जो है ना भाई, सच्ची जो आज के टाइम में चल रहा ना, उस पर लिख रही है कहानी। कलयुग के ऊपर है वो शिव पुराण। तो भाई आज के वीडियो की यहीं समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कथा में। तब तक के लिए राम राम भाई। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो भाई ऐसे ऐसी आपको बढ़िया लगने लगेगी, क्योंकि भाई इसमें जो लिख रहा ना वो सच आज के टाइम में जो चल रहा उस पे है सारी कहानी। तो भाई पढ़ने में बिल्कुल बेहतरीन लग रही। मोह माया से दूर हो जाओगे जैसे जैसे सुनते रहोगे। मोह माया से दूर भी है, मोह माया की बात है। इस जो कहानी पढ़ी मैंने इसमें भी है मोह माया की बात। अगर तुमने सुनी होगी तो बता के जाइयो क्या है। राम राम।